नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तरी सेंटिनल द्वीप के बारे में। कहा जाता है ये द्वीप बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। यहाँ पर जो आपके सेंटिलियंस निवास करते हैं वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट होना नहीं पसंद करते हैं। तो इसी बीच एक घटना सामने आई है जिसकी वजह से ये द्वीप वापस से चर्चा में आ गया है। ये द्वीप क्यों इतना ज़्यादा रहस्यमय है, क्यों भारत का क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर लोगों का जाना प्रतिबंधित है, यानी कि हम और आप उस जगह पर कदम भी नहीं रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और हम गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे। है तो भारत का हिस्सा, लेकिन वहां पर जाना प्रतिबंधित है। कोई भी इंसान वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके पीछे के कारण क्या है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत का वो द्वीप जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ रहने वालों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क भी नहीं है। आगे बात करते हैं। हिंद महासागर की जो भारतीय सीमा है, यहाँ पर मौजूद दुनिया से अलग थलग बसे एक द्वीप का दौरा करने और वहां के जनजाति लोगों से संपर्क करने के आरोप में एक अमेरिकी युवक था जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये क्या कर रहा था, अगर देखा जाए तो ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्योंकि ये द्वीप भारत ने संरक्षित करके रखा है, प्रतिबंधित है यहाँ पर लोगों का जाना, और यहाँ पर अगर कोई जाएगा, कोई भी पर्यटक, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी वजह से एक अमेरिकी पर्यटक था जिसको पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। ये जनजाति जो लोग हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं, कपड़े वगैरह ये नहीं पहनते हैं। कहा जा रहा है कि ये पाषाण काल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें संरक्षित रखते हैं। तो मामला जब ये आया तो उसके बाद ये द्वीप चर्चा में आया। तो इसी वजह से ये चर्चा में है क्योंकि भाई साहब अमेरिकी पर्यटक को गिरफ्तार किया गया। अब क्या मामला हो जाता है ये समझ लेते हैं। 24 साल के अमेरिकी पर्यटक हैं मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव। इन पर आरोप है कि इन्होंने हिंद महासागर में मौजूद जो उत्तरी सेंटिनल द्वीप है, इसमें रहने वाली जनजातीय आबादी से संपर्क करने की कोशिश करी, उनकी फिल्म बनाई और इसके तट पर एक सोडा कैन भी छोड़ दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिल्म बनाना प्रतिबंधित है, बातचीत करना और वहां पर उसको गंदा करना उस द्वीप को और भी ज्यादा प्रतिबंधित है। और ये वहां पर एक सोडा कैन छोड़ करके आगे थे। ये द्वीप हिंद महासागर क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा हो जाता है और इससे 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। ये द्वीप जहां से शुरू होगा और उससे पहले 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर कोई भी निवास नहीं कर सकता है, कोई भी आ जा नहीं सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। राइट, इस द्वीप में सेंटिनलीज नाम की जनजाति रहती है जिनका दुनिया के बाकी बाहरी दुनिया से कोई मेलजोल नहीं है। इनके पास कोई फोन नहीं है। आज भी ये शिकार करके जो जीव जंतु है वही खाते हैं, कच्चा मांस भी खाते हैं। पत्थरों से आज भी ये मुझे लगता है कि उसको जलाते ही होंगे, पाषाण काल पत्थर से, जैसे नहीं आग जला करके हम खाते थे, तो शायद ये वैसे ही खाना भी अपना खाते हैं, वैसे ही ये पत्थरों से आग जो है उसको जलाते हैं। इनके पास कोई फोन, कोई सुविधा, कोई घर, कोई वाईफाई जो हम देख रहे हैं, ये जो यूट्यूब देख रहे हैं, इनके बारे में हम बाहर बात करें ये उनको भी नहीं पता होगा कि उनके बारे में इतनी सारी चर्चा करी जाती है बाहर, और ये पूरी दुनिया के लिए आज रहस्य बने हुए हैं और इनकी चर्चा होती है। वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई खेती, कोई ऐसी पशुपालन, इनका कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ये वही फल खाते हैं, ये वहां पर जो मिलते होंगे जंगल में, वहां पर जो मछलियां हैं उनको पकड़ते हैं, उनको खाते हैं, यही इनका खाते हैं। बाहर की दुनिया से मेलजोल करने में इनको कोई दिलचस्पी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। सेंटिनल की जनजातीय आबादी बाहर की दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश करी है, ये हम लोगों ने उनसे करी, उन्होंने हमसे कभी कोशिश नहीं करी है। अतीत में सेंटिनल की जनजातीय आबादी से संपर्क की कोशिश कामयाब नहीं हुई। बाहरी दुनिया की तरफ से उनसे मेलजोल की कोशिश करने पर उनका रवैया बेहद आक्रामक रहता है, वो लोगों को मार देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा एक ही बार हुआ उन्होंने किसी को मार दिया। आप देखोगे तो 2018 की ये घटना हो जाती है जब 27 वर्षीय एक अमेरिकी ही नागरिक था, वो वहां पर गए थे, इनका नाम था मिशनरी जालन। मिशनरी जालन वहां पर जाते हैं, तट पर उतरते हैं और उनकी बॉडी तट पर पड़ी हुई पाई जाती है। चूंकि भारत ने देखा कि हाँ ये बॉडी पड़ी हुई है, ये भी पता था कि इनको जो सेंटिनल वाले हैं उन्होंने मारा है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है और उस पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। तो आप ये जान करके हैरान होंगे कि उनकी बॉडी उसी तट पर पड़ी रही, उसको कोई उठाने भी नहीं गया। वो वहीं पर जैसे गए थे उसी द्वीप के पास वो पड़े हुए थे। मामले की तशखीस इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर कोई जा नहीं सकता है और चाऊ की लाश वहां से लाई भी नहीं जा सकी, वहीं उनकी लाश पड़ी रही थी। ठीक है,
आगे आते हैं। अब देखो, ये सार्वियल इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन के कुछ लोग हैं, उन्होंने इनके लिए एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या था कि ये भारतीय प्रशासन की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो सेंट्रलीज जनजातीय आबादी को, धार्मिक प्रचारकों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, गैर कानूनी तौर पर वहां मछलियों का शिकार करने वाले लोगों और उनसे संपर्क करने वाले जो लोग कोशिश करते हैं उनसे बचाएं। इस तरह का संपर्क एक ऐसे समुदाय के लिए खतरा है जिसमें बाहर की दुनिया बीमारियों जैसे कि जुकाम और फ्लू वगैरह से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। वो लोग इतना ज्यादा ऑर्गेनिक तरीके से रहे हैं, हमेशा हमेशा जंगलों में रहे हैं, वातावरण के बीच में रहे हैं, प्रदूषण, ये सारी चीज, गाड़ी मोटर वाहन, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो उनके अंदर ये फ्लू से लड़ने और इस तरीके की कोई भी जो प्रतिरोधक क्षमता उनकी बॉडी में विकसित नहीं हो पाई है। हमारे अंदर विकसित हुई है क्योंकि हम रहते हैं यहाँ पर, हम तो हर एक चीज जो है वो झेल पा सकते हैं। अब तो हम कोविड वाला जो चीज है उसको भी झेल पाते हैं, लेकिन उनसे अगर हमने संपर्क बनाया और उनके साथ अगर ऐसी चीज हुई तो उनकी जो 100-200 लोगों की आबादी है वो समाप्त हो जाएगी और इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। इससे पहले देखो, जैसे मैं बताया कि एक घटना नहीं थी कि उन्होंने सिर्फ एक ही इंसान को मारा हो, जब जब कोशिश करी गई उन्होंने उन लोगों को मार दिया है वहां पर, और ये तो गलती से हुआ था इन मछुआरों के साथ जो हुआ। तो 2006 में 2 मछुआरे उत्तरी सेंटिनल द्वीप के पास मछली का गैर कानूनी रूप से शिकार कर रहे थे। ठीक है, द्वीप के किनारे से कुछ दूर उन्होंने समुद्र पे अपनी नाव को लगाया और लंगड़ फंसाया। गलती से उनका जो लंगड़ था वो टूट गया और उनकी नाव किनारे पे जाकर के लग गई थी। किनारे पर जो द्वीप पर जाकर के लगी तो उन दोनों को ही, जो सेंटिनल वाले हैं, उन दोनों ही मछुआरों को उन्होंने मार दिया और उनकी जो लाश थी उसी नाव में पड़ी रही। अगेन उनको कोई लेने नहीं गया वहां से। तो ये है वहां की स्थिति। उत्तरी सेंटिनल अब कहां पर हो जाता है, ये जो इतना रहस्यमयी है, हम और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, चीजें जानना चाहते हैं, बट ट्रस्ट मी इसके बारे में हमें कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकी आबादी 50 से 100 के बीच में है और ये लोग 3 कबीलों में निवास करते हैं, सेपरेट। इवन ये अपने जैसे जो लोग हैं, लाइक इन्हीं के आगे आप देखोगे तो एक शैम्पेन जनजाति है, वो निवास करती है वहीं द्वीप पर आगे साइड, लेकिन वो उनसे भी बातचीत नहीं करते हैं, उनसे भी वो वार्ता नहीं करते हैं। कहा जाता है कि ये एक ही परिवार के सारे लोग हैं, जो 100 या 50 लोग हैं जो निवास कर रहे हैं, इन्हीं के वंशज आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट ऐसा कितना सही है कितना नहीं है, तो क्योंकि हम वहां तक मिले नहीं हैं, उनका संपर्क नहीं है, तो बहुत कम जानकारी हमारे बारे में, उनके बारे में यहाँ पर हमें पता है। आगे आते हैं, उत्तरी सेंटिनल कहाँ है। उत्तरी सेंटिनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से एक हो जाता है, द्वीप समूह है और ये हिंद महासागर की भारतीय समुद्री सीमा में स्थित हो जाता है। आगे बात करते हैं, अंडमान निकोबार उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर में 836 छोटे बड़े द्वीपों और चट्टानों का भारतीय क्षेत्र हो जाता है। यदि आपको पता हो तो अंडमान निकोबार में 836 द्वीप हो जाते हैं। उत्तरी सेंटिनल द्वीप आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है और यहाँ आबाद लोग सेंटिनलीज कहा जाते हैं। जो यहाँ की आबादी है, जो निवास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटिनलीज कहते हैं। ये द्वीप पूरी तरीके से घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसके चारों तरफ सफेद रेत का समुद्री किनारा है। यहाँ रहने वाले सेंटिनलीज जनजाति लोग सबसे अलग थलग रहने वाले, दुनिया से सबसे ज्यादा कटे हुए लोग माने जाते हैं। इवन यहाँ से अगर प्लेन भी गुजर जाए ना, तो आपने देखा होगा फोटो कैप्चर करी गई थी एक बार, वो फोटो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि वो प्लेन ऊपर से जा रहा है एंड दे आर लाइक अपना तीर लेकर के वो खड़े हुए हैं। ठीक, आगे आते हैं। इससे कुछ दूरी पर एक और द्वीप है जिसको हम शोम्पेन नाम से जानते हैं और यहाँ पर शोम्पेन जनजाति निवास करती है उनसे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार उनमें से 31 द्वीपों पर इंसान रहते हैं। ये जो 800 समथिंग द्वीप है, उनमें से 31 द्वीप ऐसे हैं जहां पर इंसान निवास करते हैं। उत्तरी सेंटिनल द्वीप बाकी द्वीपों से अलग कुछ दूरी पर है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर की है। सेंटिनलीज के रीति रिवाजों और उनकी भाषा के बारे में किसी को कोई जानकारी, मैंने क्या बताया कि उनके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, वो क्या भाषा बोलते हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, हम नहीं जानते। ऐसे तो हम बहुत सारी जनजातियों के बारे में जानते हैं कि इनकी ये रीति रिवाज होते हैं। हम जब देखते हैं कि BBC पे कवर की गई है कोई जनजाति, हम देखते हैं कि वो कैसे बंदरों को जला करके खा रहे हैं। हम देखते हैं कि जब उस जनजाति में शादी होती है तो जो लड़की होती है उसको 3 दिन तक मिट्टी में लिपेट करके पूरा सुलाया जाता है और 3 दिन बाद फिर उसकी शादी होती है और वो वैसे ही 3 दिन तक और मिट्टी में लपटी रहती है। फिर उसके बाद आगे उनका जो ये उनका रीति रिवाज है, राइट। तो ऐसे करके हमें नहीं पता इनके बारे में कुछ भी। विशेषज्ञों का कहना है कि शायद ये अकेले ऐसे इंसान है जो हजारों साल पहले के पाषाण युग से निरंतर जीवित है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हजारों साल से जीवित है, पाषाण काल से ये अभी तक मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।
सर्वाइवल इंटरनेशनल के प्रवक्ता हैं जोनाथन, इनका कहना है कि सेंट्रलीज आबादी के बारे में कुछ बता पाना मुश्किल है। उनकी आबादी के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि ये 50 से 200 लोगों के बीच में है। वो 3 अलग समूहों में रहते हैं और ये लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये जनजाति जंगलों में जानवरों और मछली का शिकार करती है, यही इनका भोजन हो जाती है। सेंट्रलीज के बारे में बताया गया है कि वे अपने द्वीप से बाहर नहीं निकलते हैं और वो दूसरे द्वीप की जनजातियों से भी संपर्क नहीं करते हैं। भारत ने की थी सेंट्रलीज से संपर्क करने की कोशिश, ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने ट्राई नहीं किया। हम जो है गए उनके पास, हमने अपने जो नाविक सेना थी उनको भी भेजा उनके पास, लेकिन 1991 की बात है कि भारतीय अधिकारी नावों से समुद्र तट के पास पहुंचे थे, लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। वह यहाँ की आबादी के लिए अपने साथ नारियल और केले लेकर के जाया करते थे। सबसे बड़ी बात यह है, धीरे धीरे हमारे संपर्क उनके साथ बन रहे थे। पहली बार यहाँ के जनजातीय लोग अपने हथियारों के बिना उनके पास आए थे, कोई हथियार लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे लिए तोहफा लेकर के आए हैं। और जब उनके कबीले के हेड ने उन्हें इशारा किया कि वो तोहफा ले सकते हैं, तो वहाँ के लोगों ने हमने से जो केले और नारियल थे एज अ तोहफे के तौर पर ले भी लिए। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि आसान नहीं था। जितनी बार हम लोग जाते थे ये खड़े रहते थे अपनी तेल लेकर के हमारी ओर, और ऐसे तीर ताने हुए रहते थे कि हम कुछ भी करेंगे तो ये तीर चला देंगे। एक बार तो उन्होंने पत्थरों और कुल्हाड़ी से भारतीय अधिकारी की नाव पर हमला भी कर दिया था। कुछ अधिकारियों ने इन जनजातीय लोगों से संपर्क करने की कोशिश के बारे में जब सवाल उठाए भारतीय सेना के ही कुछ अधिकारियों ने, तो 1996 में, क्योंकि ये दौर चला 1991 से 1996, 5 साल तक हम उनके पास जाते रहे केले और नारियल लेकर के। उसके बाद जब सेना में ही इन पर थोड़ा सा क्वेश्चन किया गया तो हमने उनसे संपर्क समाप्त कर दिया वहां से, और उनको जो तोहफे गिराने थे वो बंद कर दिए। 2004 में एक बार सुनामी आई थी वहीं पर, और सुनामी के बाद हम गए थे ये देखने के लिए कि वो लोग ठीक हैं या नहीं हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर पता चला कि उनका जो जायजा हमने लिया समुद्र का दूर से, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनको कोई परेशानी नहीं थी। संपर्क से द्वीप की प्राचीन आबादी को खतरा है। क्यों कहा जाता है कि हम इनको बहुत ज़्यादा जो है संरक्षित रखना चाहते हैं, और हमने ये क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया है इवन इंडियंस के लिए भी, कि भारतीय अपने ही देश में इस जगह पर नहीं जा सकते हैं। रीज़न ये है, कहा जा रहा है कि अगर इनसे हमने संपर्क बनाया, चूंकि ये वाकई अगर मैं कहूँ तो ये इतना ज़्यादा इंटरनली प्योर है, हमारे अंदर तो फेफड़ों में पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हम तो ऐसी जगह पर रहते हैं, पोल्यूशन ना जाने हमने क्या क्या देख लिया। दे आर वेरी प्योर लाइक, और वो हमारे यहाँ पर आकर के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और वो समाप्त हो जाएंगे सभी के सब। इसीलिए हम नहीं चाहते कि वो हमसे संपर्क करें या बाहर है, और ना ही हम किसी को वहाँ जाने देते हैं। भारत सरकार ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया है। इसके तहत एक बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली घर और एक नौसैनिक अड्डा बनाने की योजना है, और इसके साथ ही हजारों लोग भी यहाँ बस जाएंगे। अब जोनाथन का कहना है कि जो अंडमान निकोबार के लिए विकास परियोजना चल रही है ग्रेट निकोबार, ये उनकी स्वतंत्र जनजाति है, कहीं उसके अस्तित्व को समाप्त ना कर दे, उनको कहीं खतरे में ना डाल दे, क्योंकि फिर क्या है, इंटरेक्शन होगा, चीजें बढ़ेंगी और उनके साथ कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। जोनाथन ने बीबीसी को बताया कि सेंट्रलीज से संपर्क स्थापित ना करना उन्हें बचाने के लिए बेहतर है, और इसीलिए हमने उनको संरक्षित करके रखा है। वे कहते हैं कि ब्रिटिश दौर में कम से कम 11 ऐसे जनजाति समूह थे जो बाहरी दुनिया से कटे हुए थे, लेकिन बाहरी दुनिया से उनका संपर्क होने के बाद अब उनमें से केवल 4 बचे हैं और बाकी सभी समाप्त हो गए। अगर उन्हें बाहरी दुनिया का संपर्क स्थापित हुआ तो खतरा ये है कि प्राचीन मानव आबादी से हम हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे और वो समाप्त हो जाएंगे। तो आपका क्या कहना है इन सेंट्रलीज के बारे में? आपकी क्या राय है कि उन्हें वहीं रहने देना चाहिए और उनसे संपर्क साधने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बाकी क्या आप कभी उन्हें देखना चाहते हैं इन रियल लाइफ? बिकॉज आई वॉन्ट, मुझे देखना है, बट जिंदा रह पाई तो देख पाऊंगी। वैसे वो सबको मार देते हैं जो भी वहां जाता है। चलिए, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।